हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स चैनल में आपका अगेन मोस्ट वेलकम है एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, मैंने जेईई मेंस के प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने 1.1, 1.2 एंड 1.3 एक्सरसाइज को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ विजिट करिए, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज मैं 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स, सॉरी थोड़ा कट कर देना। आज मैं 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कराने जा रहा हूं। आई होप आप सब बहुत एंजॉय करेंगे इस एक्सरसाइज के साथ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1.3 एक्सरसाइज का, उसमें हमें बोला गया है आपको सबसेट बताना है कि कौन सा इसमें से सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में एनसीईआरटी का जो सिंबल है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। एनसीईआरटी में सबसेट का जो सिंबल है वो इसको बताया गया है और जो सबसेट नहीं है वो इसको बताया गया है। बल्कि मैंने कल के वीडियो जो अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, मतलब लास्ट वीडियो जो अपलोड किया हुआ है उसमें आपको बताया हुआ है कि ये सबसेट का सिंबल नहीं है, ये एक प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। प्रॉपर सबसेट के केस में क्या होता है कि हम उन सेट को नहीं लेते हैं जो आपस में इक्वल हो जाते हैं। प्रॉपर सबसेट वो सबसेट को नहीं लेंगे, उन सेट को नहीं लेंगे जिसमें A इज इक्वल टू B हो जाएगा। A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B अगर होता है तभी वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, और प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल है। बट एनसीईआरटी ने इस सिंबल को सबसेट के नाम से बोला हुआ है, जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से तो ये रॉन्ग है। बाकी अदर बुक्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर सबसेट ही कहलाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको प्रॉपर सबसेट मान लेते हैं और प्रॉपर सबसेट के अकॉर्डिंग ही हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट के केस में जो दो सेट रहेंगे वो इक्वल नहीं होने चाहिए, और जो जैसे दो सेट है, ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के कुछ एडिशनल एलिमेंट भी होने चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1.3 का, जिसमें कह रहा है कि हमें बताना है कि ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। उसमें पहला नंबर अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2, 3 एंड 4। ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 3 एंड 4। अब एक दूसरा सेट है, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। आप देख सकते हैं कि इस सेट में जो भी एलिमेंट है 2, 3, 4 वो सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में भी प्रेजेंट हैं, और इस सेट में 1 एंड 5 दो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट है जो इस सेट के हैं। तो डेफिनेटली ये जो होगा, ये वाला सेट इस वाले सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, इस वाले सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एलिमेंट A, B एंड C है, और दूसरे वाले में हम लोग देखें तो B, C एंड D है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक एलिमेंट है A जो कि इस वाले सेट में प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई सेट है, अगर A जैसे कि एक कोई सेट है, अगर हम इस सेट को A बोल देते हैं और ये सेट B है, तो A B का तभी सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट हो सकता है जब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हो। यहाँ पे A है बट यहाँ A नहीं है, इस वजह से ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इस केस में ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। x क्या है? x क्लास 11th के आपके स्कूल के जो क्लास 11th के स्टूडेंट है उसको डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पे दूसरा एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और x इस वाले सेट में x क्या डिफाइन कर रहा है? ये आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट है उसको डिफाइन कर रहा है। तो मतलब
आपके स्कूल में क्लास 11th के जितने स्टूडेंट होंगे वो डेफिनेटली आपके स्कूल में जितने भी बच्चे होंगे उनका प्रॉपर सबसेट होगा, 101% उसका प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन। आपको पता है कि x क्या यहाँ पे बोल रहा है कि x क्या है कि एक सर्कल है प्लेन पर। अब प्लेन पे अगर आप सर्कल बनाएंगे तो उनकी रेडियाई सर्कल रेडियस पे डिपेंड करता है। तो एक प्लेन पर अलग अलग कितने भी टाइप के रेडियस के हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कोई डेफिनेट नहीं, यहाँ पे कोई इन्होंने फिक्स यूनिट नहीं दिया है कि कितने रेडियाई की वो सर्कल होगा। तो मतलब हम एक प्लेन पे कितने भी रेडियाई का सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। दूसरे तरफ कहा जा रहा है कि x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन विद द रेडियाई 1 यूनिट। यहाँ पे सर्कल जो बन रहा है वो 1 यूनिट रेडियस का ही बन रहा है। मतलब कि यहाँ पे अनलिमिटेड यूनिट के रेडियस के सर्कल बन सकते हैं। मतलब 1 यूनिट भी हो सकता है, 2 यूनिट भी हो सकता है, 3 यूनिट भी हो सकता है, 4, 5, कुछ भी यहाँ पे कितने भी यूनिट के बन सकते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया कि केवल और केवल 1 यूनिट का ही हमारे पास सर्कल, वन रेडियस मतलब 1 यूनिट रेडियस का ही हमारे पास सर्कल होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा सर्कल्स अवेलेबल होंगे और इसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ सर्कल्स अवेलेबल होंगे। तो ये डेफिनेटली इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि ये वाला यहाँ पे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट के भी प्रेजेंट होंगे, 2 यूनिट के भी सर्कल्स प्रेजेंट होंगे, 2 यूनिट रेडियस के, 3 यूनिट रेडियस के भी सर्कल प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स क्या है, प्लेन पर एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल कौन सा है ये कहीं बताया नहीं गया इसके अंदर कि वो ट्रायंगल कौन सा है। आपको पता होगा कि ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो स्केलर ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ये 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। और इस तरफ कह रहा है कि x सच दैट x इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। और x क्या है, x रेक्टेंगल है प्लेन पर। आपको पता है कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कुछ भी चीज़ें सिमिलर हो ही नहीं सकती। मतलब इसके अंदर जो जो ट्रायंगल्स आएंगे वो कभी इसके अंदर हो ही नहीं सकते। रेक्टेंगल और ट्रायंगल में कोई मेल ही नहीं है। तो अगर इसमें कुछ भी एलिमेंट इस केस में नहीं है तो ये डेफिनेटली ये इसका सबसेट नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। x क्या है, एक प्लेन पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। x क्या है, x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। और दूसरे साइड में कह रहा है कि x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फिक्स ट्रायंगल हमें बता दिया गया है कि वो ट्रायंगल है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और दूसरे साइड में कहा जा रहा है कि x सेम प्लेन पर, उसी प्लेन पर एक ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है। वो ट्रायंगल स्केलर ट्रायंगल भी हो सकता है, वो ट्रायंगल सारे ट्रायंगल्स हो सकते हैं उस पर। ठीक है, स्केलन भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी सारे टाइप के वहाँ पे ट्रायंगल अवेलेबल है। बट यहाँ इसमें कौन से ट्रायंगल आएंगे, इसमें वही ट्रायंगल आएंगे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। उसमें सारे टाइप के ट्रायंगल्स हो जाएंगे, सारे टाइप के ट्रायंगल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। तो डेफिनेटली ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 दिया हुआ है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। दूसरे साइड में बोल रहा है कि x इज एन इंटीजर। आपको पता होगा जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स के प्रॉपर सबसेट और सबसेट होते हैं। प्रॉपर सबसेट भी आप कह सकते हैं, सबसेट भी कह सकते हैं। तो वो सारे के सारे उसके प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। कल के वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया ये सारी चीज़ों को। ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, जेईई मेंस के अकॉर्डिंग तो ये अभी फिलहाल नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी इसको बता दे रहा हूँ। आई होप आपको भी आता ही होगा ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं इस पे टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तब तक आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है और उसको फिर एडिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करा रहा हूँ। और वैसे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से कोई मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है, तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं।
ट्रू एंड फॉल्स इस पे बता रहा है कि कौन सी चीज़ें इसमें सही है एंड कौन सी चीज़ें इसमें गलत है। ठीक है, जैसे कि इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है इसका। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए एंड बी। अगर आप दूसरी तरफ देखें वहां एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है बी सी एंड ए। इसमें बोल रहा है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। हमें ये बताना है कि क्या ये बात सही है या यही बात गलत है। तो आप अगर देखें तो इस सेट में एक एलिमेंट है ए एंड दूसरा एलिमेंट है बी। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये ए है एंड ये बी है, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इस वाले सेट में प्रेजेंट हैं और साथ ही साथ में इस सेट में इसके खुद के कुछ एलिमेंट भी हैं। तो ये डेफिनेटली इसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये बात जो इन्होंने कहा है कि गलत है, ये बात गलत है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। जो इन्होंने कहा है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है वो बात गलत है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इस सेट में लाई कर रहे हैं, इस सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं ये दोनों एलिमेंट। ठीक है, जिस वजह से ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। जो इन्होंने कहा है कि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये बात गलत है, इस वजह से यहाँ पे फॉल्स आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। ए एंड ई दो एलिमेंट हैं, ठीक है, इस सेट में। और यहाँ कह रहा है कि एक्स इज दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ए ई आई ओ यू आएगा। ये होते हैं 5 वोवेल्स का सेट जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में है। ठीक है, अब अगर आप देखें ए ई दो एलिमेंट हैं इस सेट के, और क्या इस सेट में दोनों एलिमेंट प्रेजेंट हैं? हाँ, आप देख सकते हैं ए एंड ई दोनों एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हैं और इस सेट में इसके खुद के कुछ एडिशनल एलिमेंट भी हैं, खुद के कुछ एलिमेंट भी हैं, जिस वजह से इन्होंने कहा है अगर ये क्या इसका प्रॉपर सबसेट है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इस वजह से ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3 है। 1, 2 एंड 3 एक सेट के एलिमेंट हैं। अगर आप इस सेट में देखें तो ये दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 3 एंड 5 है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला 2 इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, बाकी दोनों 1 एंड 3 देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, बट 2 प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी भी सेट का कोई एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट नहीं होता है तो वो सेट उसका प्रॉपर सबसेट कभी नहीं होगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा क्योंकि 2 इस यहाँ प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन जो इसका 4th पार्ट है। एक सेट है एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए, और ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर सबसेट है इस सेट का जिसमें एलिमेंट अवेलेबल है, प्रेजेंट है ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है और इसके कुछ एडिशनल एलिमेंट भी हैं, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर इसका 5 है। इसमें कह रहा है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए, क्या वो दूसरे सेट ए में बिलोंग कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बताया भी है अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि कोई भी सेट कभी दूसरे सेट का में बिलोंग नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता, सुनिए, देखिए यहाँ पे आप दूसरे वाले सेट पे देखें तो ए बी सी करके एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, ए है, बी है एंड सी है। आप इस सेट के एलिमेंट्स को देखें तो ए है, बी है एंड सी है। और अगर ये एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर है तो बिल्कुल ये ए जो होगा ये इस सेट में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये इस सेट में बिलोंग करेगा, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि ए एक सेट है, ये बिलोंग्स कर रहा है इसमें, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस टाइप का ए कर्ली ब्रैसेस के अंदर ए ये कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इस सेट में प्रेजेंट है। अगर ऐसा होता कि ए ऐसे होता, ठीक है, एंड बी एंड सी, अब
अब अगर हम कहते कि क्या ये ए जो है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्या अब ये बिलोंग कर रहा है? तो हाँ, अब ये बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर है और ये इस सेट का एक एलिमेंट है। यहाँ पे ये सेट नहीं, ये इसका एलिमेंट बन गया है, तो ये एलिमेंट अब इस सेट में बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब इस कंडीशन में रहेगा, मतलब कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा हुआ है, तब ये इसके अंदर ऐसे बिलोंग नहीं करेगा। अगर कर्ली ब्रेसेस लगा है और हम ऐसा कर रहे हैं तो ये इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ना कि इसमें बिलोंग करेगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दे दें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए, ये बिलोंग कर रहा है इसमें, जबकि ये पूरा का पूरा, आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि बिलोंग्स टू के केस में एज इट इज़ इस साइड में जो जिस फॉर्म में लिखा हुआ है वो उस साइड के जो सेट है उसमें भी वो एज इट इज उसी पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है, उसी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि अगर इसको बिलोंग कराना है ना सेट के अंदर, तो ये जिस फॉर्म में है कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए लिखा हुआ है, तो सेम कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको ए को ऐसे लिखना होगा। अगर ऐसा है तो अगर हमें इसका सबसेट फॉर्म में लिखना है तो आपको डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसे ऐसे शो करना होगा, ठीक है। ये अब इस कंडीशन में ये इसका सबसेट कहलाएगा, यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस मतलब सेट बन जाएगा, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए ये बाहर वाला सेट का फॉर्म सेट बनाएगा, ठीक है। अब ये इसका सबसेट कहलाएगा, बट इस केस में अगर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है तो अब ये बिलोंग करेगा। बिलोंग के केस में जो इस साइड होता है वो सेम एज इट इज फॉर्म में उसको सेट के अंदर भी उस एलिमेंट को होना चाहिए, तभी वो उसमें बिलोंग करेगा, अदरवाइज बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस केस में ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, जबकि ये क्या कर रहा है, ये इसका सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इस प्रकार से है कि x एक इवन नेचुरल नंबर है। आप जानते हैं इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, सॉरी इवन नेचुरल नंबर है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड लेस देन 6 है, तो यहाँ पे यही 2 इवन नेचुरल नंबर हो सकते हैं। दूसरे साइड में कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। x जो है वो नेचुरल नंबर है जो कि 36 को डिवाइड कर रहा है। अगर आप इसके फैक्टर देखें तो 1 भी 36 को डिवाइड कर लेगा, 2 भी कर लेगा, 3 भी कर लेगा, 4 भी कर लेगा, एंड 6 भी कर लेगा, 8 नहीं करेगा, 9 कर लेगा, ठीक है। एंड अगर आप आगे जाते हैं तो 12 करेगा इसको डिवाइड, एंड और आगे जाते हैं तो 18 कर सकता है, हाँ 18 करेगा इसको डिवाइड, एंड और आगे आप जाएंगे तो 36 करेगा इसको डिवाइड। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो 36 को डिवाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रेजेंट है एंड 4 प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी 2 एंड 4 प्रेजेंट है, और बाकी कुछ इसके एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। तो इस वजह से ये इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने लायक तो था नहीं, आपको ऑलरेडी आता ही होगा, बट फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन जो दे रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ 1.3 के लिए, ताकि आपको हेल्पफुल, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में उनके लिए हेल्पफुल होगा ये। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको इसको नोट करना है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक हमें ये सेट दिया हुआ है और इसमें से हमसे पूछ रहा है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, वो इनकरेक्ट है। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि हमें सेट क्या कह रहा है। आप अगर ध्यान से देख लो तो ये एक सेट है जिसमें 1 2 5 एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 एंड 5, और एक और एलिमेंट है कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3,4, ठीक है। ये एक एलिमेंट है जो कि यहाँ प्रेजेंट है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3 यहाँ पे है अलग से और 4 यहाँ प्रेजेंट है अलग से, 3 बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू ए, ये गलत हो जाएगा।
ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है एंड 3,4 यहाँ पे एक एलिमेंट है। कर्ली ब्रेसेस ये पूरा एक एलिमेंट है जो कि इस सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये एक एलिमेंट है जो यहाँ प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है। 2 क्या है, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है। 5 क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर मैं कहूँ 3 बिलोंग्स टू ए तो ये बात गलत हो जाएगी। 4 बिलोंग्स टू ए, ये बात गलत हो जाएगी। आप ऐसे कह सकते हो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3,4 को अगर हम लिख दें तो वो क्या बिलोंग करेगा ए में? जी बिल्कुल, हाँ वो करेगा ए में बिलोंग। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि जैसा एलिमेंट आपका सेट के अंदर है वैसा ही एलिमेंट बाहर रखे और उसको बिलोंग्स टू करे तभी वो सही होगा। ठीक है, आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर 3,4 को रख के आप कहें कि क्या ये ए में बिलोंग कर रहा है, आप ऐसे कर सकते हैं, क्या ये ए में बिलोंग कर रहा है? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ये ए में बिलोंग कर रहा है क्योंकि ऐसा सेम एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, बस आप ये देखिएगा बिलोंग टू के केस में जो एलिमेंट हमसे कह रहा है बिलोंग होने के लिए वो एज इट इज बिल्कुल सेम सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो उस पर बिलोंग करेगा। आपको ये समझ में आ गया कि 1 उस सेट में बिलोंग कर रहा है, 2 सेट में बिलोंग कर रहा है, 5 सेट में बिलोंग कर रहा है, इवन 3,4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 1 इसका सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, तो जी नहीं, 1 सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। जबकि कोई ऐसा सेट हो जिसके अंदर एलिमेंट 1 हो वो इसका प्रॉपर सबसेट होगा। मतलब अगर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 को रख दें और उसके बाद हम कहें कि ये ए का क्या प्रॉपर सबसेट है, हाँ ये केस बिल्कुल सही है। इस केस में ये ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसी टाइप में आप अगर यहाँ पे 2 रख दें तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा और अगर आप 5 रख दें तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसके केस में अगर आपको प्रॉपर सबसेट बनाना है तो आपको एक और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस 3,4 को रखना पड़ेगा, तब जाके ये इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तब जाके ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और एक और बात, चलिए क्वेश्चन करते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सी चीजें सही है कौन सी चीजें गलत है। ठीक है, इसमें बताना है मुझे कौन से ऐसे ऐसे पार्ट हैं इसमें 1 to यहाँ पे 11 तक के आई थिंक दिया हुआ है ना, ये हटा देते हैं, डिस्टर्ब करने के लिए है ये तो। ठीक है, हाँ 1 to 11 तक के यहाँ पे पार्ट दिए हुए हैं। 1 by 1 हम सारे पार्ट्स को देखते हैं। आई होप आप हमसे पहले तो आप ही ने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी अगर नहीं किया है तो एक बार पॉज करिए वीडियो को, एक बार खुद से ट्राई करिए। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बट फिर भी मेरा काम है बताना तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है सच में। यहाँ पे देखिए 1 2 3,4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5, ये एक सेट है। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन देखिए मिला आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। कह रहा है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3,4 जो है वो ए का सबसेट है। पागल समझ के रखा है क्या? अभी अभी तो बता दिया ना कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर सेम एज इट इज आपको दिख रहा है, ठीक है, और बाहर अगर एक और कर्ली ब्रेसेस होता तब जाके ये सबसेट होता। अभी तो है नहीं, क्यों है? क्या नहीं है ना? आई होप नहीं होगा। आपको भी, आपने भी यही आंसर दिया होगा, दिया है ना? नहीं दिया? अभी अभी बताया था यार, अभी अभी बताया कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये चीज़ गलत है क्योंकि सेम एज इट इज ये एलिमेंट है ए का। आप देख सकते हैं ये एलिमेंट है ए का। ठीक है, और एलिमेंट कभी भी किसी का सेट नहीं हो सकता। कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे का सबसेट नहीं हो सकता, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट कभी भी किसी दूसरे एलिमेंट का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता और सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई किसी का सबसेट होना भी है, प्रॉपर सबसेट होना भी है, तो उस एलिमेंट को पहले सेट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ये तो एलिमेंट था इस सेट का, आप सबसेट, वो तो आंखों का धोखा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बच के रहिए थोड़ा सा इन धोखों से। अगर ऐसा होता तो हो जाता। ठीक है, अभी नहीं है तो ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। ओहो हो, देखिए कितना प्यार से उसने पूछ लिया। अब वो गलत है तो ये तो सही होगा ना। 3,4 बिलोंग्स टू ए में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही बात है यार, बिलोंग्स तो कर रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, कोई उसने कुछ रूप नहीं चेंज किया हुआ है। आप देख सकते हैं एक ही कर्ली ब्रेसेस वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हाँ बिलोंग कर रहा है ना, कर रहा है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिर से, अरे यार इसको इससे कितना प्यार है। देखो फिर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कर्ली ब्रेसेस आपकी कह रहा है। चलो ठीक है, अब तो हम सेम रूप में आ गए। तीसरे बारी में तो सेम, देखो भगवान भी तीन चांसेस देते हैं, तो इन्होंने भी समझ लिया तीसरे चांस में सही हो जाते हैं। तो हाँ बिल्कुल ये चीज़ आपकी सही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप 3,4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर था, तो ये इसका एलिमेंट है। और अगर इसको सबसेट बनना है तो इसको सेट के फॉर्म में आना पड़ेगा। देखिए आ गया, वो आ गया सेट के फॉर्म में। चलिए ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे 1 क्या इस सेट में बिलोंग कर रहा है? मैंने कहा अगर एलिमेंट होगा तो वो बिलोंग करेगा। एलिमेंट है क्या? 1 है क्या एलिमेंट? हाँ है, एलिमेंट है। चलो ठीक है, बिलोंग कर गया। ठीक है भाई, तुम भी सही हो। चलो अब फिर से बेवकूफ़ी कर रहा है। अब इतनी बार कैसे सही हो सकता है? 2 बार तो हो गया, 3 बार हो गया, अब चौथी बार फिर भी हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 कह रहा है कि ए का सबसेट है। अरे भाई क्यों पागल बना रहे हो? कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर होता 1 तो फिर हम कह भी सकते थे, अगर सेट के फॉर्म में आता। फिलहाल यहाँ पे 1 इसका बिलोंग कर रहा है, इस सेट में 1 बिलोंग कर रहा है, बट 1 इसका सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। अगर होता तब कैसे होता? 1 को आप ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर देते तो 1 सबसेट हो जाता, बट अभी फिलहाल के लिए ये नहीं है। सॉरी, आगे चलते हैं। अब यहाँ कह रहा है 1, 2 एंड 5। आप देख सकते हो 1 इसका एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू ए, 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। अब तीनों चीजें बिलोंग कर रहा है और इसको सेट के अंदर रखा गया, और वो पूछ रहा है कि क्या ए का सबसेट है कि नहीं है ना? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि 1, 2 एंड 5। ये क्या कह रहा है कि 1, 2, 5 बिलोंग कर रहा है ए में। अरे भाई कैसे बिलोंग करेगा? वो 1 को देखोगे आप, सिंगल फॉर्म में होता तब बिलोंग करता, ये तो सेट के फॉर्म में आ गया ना। 1, 2 एंड 5 इसमें ए में बिलोंग कर रहा था, अब ये सेट के फॉर्म में उसको दे दिया, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा ना कि इसमें बिलोंग करेगा। ये बात गलत है। आगे चलते हैं। 1, 3, 2, 3। देखिए आपको धोखा है, ये बच के रहना ऐसे धोखों से। यहाँ पे 3 क्या है? 3 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इसमें बिलोंग कर रहा था। कहीं दिख रहा है क्या आपको 3 इसमें? हाँ दिख रहा है क्या? अरे यार ए सेट के अंदर कोई 3 दिख रहा है? काफ़ी गधे होंगे जो कहेंगे हाँ दिख रहा है, ये क्या है? अरे भाई वो सेट के अंदर है, 3 नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, वो आंखों का धोखा है, बस धोखा। ठीक है, इन धोखों से बच के रहो। ये 3 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है। 3,4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर बिलोंग कर रहा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर रखेंगे तब जाके वो ए में बिलोंग करेगा। यहाँ पे 3 नाम का कोई भी एलिमेंट बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ कहाँ से आ गया? धोखा है, बच के रहो, काटो इसको। आगे चलते हैं। 5 बिलोंग्स टू ए। ओ हो, बहुत खतरनाक चीज भाई ने पूछ लिया। 5 बिलोंग्स टू ए कह रहा है, 5 क्या ए में बिलोंग कर रहा है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 5 यहाँ पे अवेलेबल है क्या? नहीं, कल के वीडियो में तो आपने बताया था कि 5 होता है, कुछ तो होता है। मैंने सबसेट बताया था। मैंने क्या बोला था? 5 हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, 5 हर सेट का सबसेट कह लो या प्रॉपर सबसेट कह लो, सारे सेट का सबसेट या प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, बट अगर 5 यहाँ पे बिलोंग करे तो कैसे करे? क्या ये बात गलत है? बिल्कुल गलत है यार। 5 इसके अंदर है ही नहीं है एक्चुअल में। अगर 5 को बिलोंग करना है तो यहाँ पे 5 नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 5 नाम का कोई एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होगा तो वो ग्रीक अल्फाबेट लेटर 5 होगा, और वो उस केस में उसका एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तभी जाके ये बिलोंग करेगा। अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये 5 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ठीक है, ये बात बहुत बड़ा धोखा है। देखो कितने धोखे मिल रहे हैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5 क्या ए का सबसेट है? हाँ यार, हमें तो लग रहा है, हमने कल ही पढ़ाया था। ठीक है, लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है जाके देख लो यार। 5 जो है वो ए का सबसेट है, बिल्कुल है भाई। 5 ए का सबसेट है। 5 इवन सारे जितने भी सेट होते हैं सभी का सबसेट होता है 5। समझ में आ रहा है? 5 क्या होता है? 5 जितने भी सेट होते हैं सभी का सबसेट होता है 5। तो फिर आप देख सकते हो, 1 मिनट, बाप रे बाप, सॉरी,
फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ पे फाई जो होता है वो सारे एलिमेंट, चाहे सॉरी सारे सेट का सबसेट होता है, चाहे कोई भी आप सेट ले लो। ठीक है, किसी का भी ले लो, कुछ भी ले लो यार, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी ले लो, फाई सभी का सबसेट होता है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, टाइम क्यों बर्बाद करें यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फाई की बात करते हैं। फाई तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गया, आप कह रहा है कि वो उसका सबसेट है कि नहीं है। ओ भाई फिर से धोखा है, केवल फाई यहाँ पे इसका सबसेट होगा। अगर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आया तो पता क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, अगर ये यहाँ होता फाई तब हम कहते हैं कि फाई इस केस में फाई का जो सेट है वो इसका सबसेट है। फिलहाल यहाँ पे फाई नाम का कोई एलिमेंट नहीं है। नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है, इस केस में ये नल सेट नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे फाई लिख देता हूँ, ग्रीक लेटर फाई को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है कि वो उसका सबसेट नहीं होगा, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और फिर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया ना, बोलो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इस पे बहुत समय बर्बाद हो गया। ठीक है, वैसे भी बहुत ईजी है, आप लोग होशियार हो, कर लोगे यार। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, किसी को नोट करना है कर लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस पे क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 4 पे, थोड़ा गौर फरमाइए, इस पे फरमा लीजिएगा। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सारे सबसेट लिखने हैं इसके, कल ही बताया था ना, सॉरी लास्ट वीडियो में बताया था सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं। किसी ने देखा नहीं है तो जाके पहले देख लेना, फिर उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इस सेट के सारे सबसेट्स को लिखो। ठीक है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में, सॉरी लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है कि जो सबसेट्स होते हैं उसमें एक फाई नाम का एक फाई नाम होता है। फाई क्या होता है, नल सेट होता है। ठीक है, नल सेट सारे सेट का सबसेट होता है। नल सेट क्या होता है, सारे सेट का सबसेट होता है। सबसे पहले नल सेट को लिख दो यहाँ पे फाई। ठीक है, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तब फिर ये नल सेट नहीं रहेगा अगर आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर फाई को रिप्रेजेंट कर दिया, वो एक ग्रीक अल्फ़ाबेट फाई हो जाएगा, सॉरी ग्रीक लेटर फाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया फाई को, फाई के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो कर्ली ब्रेसेस को आप लगा दो दोनों साइड में और उसको उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मत लिखो, वो नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट को रिप्रेजेंट करेगा। फाई बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरे इसके सबसेट क्या हो सकते हैं। एक तो फाई होता है। ठीक है, और बाकी अगर उसके अंदर एलिमेंट होते हैं तो एक एक करके सारे एलिमेंट फिर पेयर कर करके जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी पेयरिंग कर देते हैं। फिलहाल यहाँ तो सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट कहलाएगा, है ना। याद आ रहा है कुछ, आपको सिंगलटन सेट पढ़ाया हुआ था टाइप्स ऑफ सेट में, कुछ जाके देख लिया करो यार, जाओ देख लो। ठीक है, नहीं पता तो ए जो है यहाँ पे इसका एलिमेंट है सेट का, और यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट है तो फिर अगर सबसेट लिखना है ना, हमें प्रॉपर सबसेट तो लिखने नहीं है, तो ऑल द सबसेट लिखने हैं तो हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसेट के केस में हम इसको भी लिख सकते हैं। तो ये इसका हुआ, दो इसके सबसेट्स हो जाएंगे, एक फाई हो जाएगा ये, और एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए हो जाएगा। ठीक है, आपको चेक करना है, मेरे पे डाउट होगा ना। तो हमने कल एक फॉर्मूला भी बताया था, राइट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं बताया था ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, 2 to the power n होता है। n क्या होता है, कार्डिनल नंबर, वो भी नहीं पता होगा। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट को आप काउंट कर दो, जो काउंटिंग आएगी उसकी, वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ये एक सिंगलटन सेट है, तो आप n की वैल्यू क्या लिख दो, n की वैल्यू 1 रख के देख लो, 2 to the power 1। ठीक है, कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, इसके 2 ही सबसेट्स तो आएंगे, तो 2 सबसेट की बात करें तो फाई एंड ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर इसी का प्रॉपर सबसेट लिखना होगा तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला भी पता होगा, 2 to the power n minus 1, यानी 2 minus 1 यानी 1 आ जाएगा। इस केस में आप a को नहीं लोगे, इस a को आप नहीं लोगे, केवल फाई ही इसका सबसेट, प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे भी है।
ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबरिंग बाय नंबरिंग चलते हैं, 1 बाय 1, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है, आपने सुना होगा। चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, और जो सेकंड पार्ट है इसका, ए एंड बी, इसमें 2 एलिमेंट है, एक ए है एक बी है इस सेट के अंदर। हमें क्या करना है, इसका सबसेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सबसेट्स। आई होप आप लिखने में एबल होगे, आप लिख भी लिए होगे, नहीं लिखे होगे तो देख लेना, ठीक है। एक तो पहले तो बात करते हैं, एक पहला सबसेट होगा जो यहाँ पे, वो होगा 5, ठीक है, 5 तो सभी का सबसेट होता है ना। दूसरे अलग अलग करके भाई लिख दो, सबको अलग अलग कर दो, दूर दूर कर दिया। ग्रुपिंग कर दो, ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, ग्रुप क्या बनाएंगे, इन्हीं 2 का बना देते हैं इन्हीं 2 का बना देते हैं। सेट क्या कहता है? सेट कहता है कि आप सारे एलिमेंट को किसी भी पैटर्न पे लिख सकते हो, बस एलिमेंट सारे होने चाहिए, पैटर्न कुछ भी लिख दो, चाहे आप बी कॉमा ए लिख दो, चाहे ए कॉमा बी लिख दो, दोनों बात सेम है। इस वजह से हम बी कॉमा ए का दोबारा पैटर्न मत बना देना, ठीक है। तो ये हैं इसके सारे सबसेट, चेक करना है, 2 टू द पावर n लगा दो, एलिमेंट 2 हैं, 2 एलिमेंट है, कितने सबसेट होंगे? 4 होंगे, चारों के चारों आपके सामने हैं, देख लो यार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप तीसरा तो आप कर ही लोगे कि ये भी बता दें, चलो बता दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे। चलो इसमें पहला तो 5 होगा, सब सभी को अलग अलग करके लिख दो, जितने भी एलिमेंट है सबको अलग अलग सेपरेट करके लिख दो। पहले तो इन दोनों सब में अलग अलग, जैसे कि आप लोग क्लास में एंट्री करते हो, अगर न्यू आपने किसी क्लास में एंट्री किया है तो सभी अलग अलग रहेंगे, जितने भी बच्चे, जैसे क्लास 1 के पीजी नर्सरी जो भी है यार, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब आप लोग सब के सब एक साथ किसी जगह पे एंट्री करोगे, कोई क्लास है, पहली बार आप वहाँ गए हो, तो सब एक दूसरे को अननोन रहते हो ना, पहले सब तो अलग अलग रहते हो, बाद में ही तो ग्रुपिंग होती है, दोस्ती होती है। उसी तरीके से पहले आप क्या कर दो, 5 सभी का सबसेट होता है, आप ये याद रख लो, और उसके बाद सभी को अलग अलग कर दो। फिर क्या कर दो, फिर ग्रुपिंग कर दो, 2 का पहले ग्रुप बनाओ, ठीक है, 2 का ग्रुप बना देते हैं, 2 का ग्रुप, 1 2 बन गया। फिर एक तो ये बन जाएगा, 2 3, फिर 1 2 बन गया, 2 3 बन गया, 1 और 3 की भी तो दोस्ती करा दो, चलो 1 3। फिर भाई सबके मैंने ग्रुपिंग बना दी, सबकी दोस्ती हो गई, अब इन तीनों की भी दोस्ती करा दो, ये इससे मिल गया, वो इससे मिल गया, अब ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 1 की दोस्ती 2 से हो गई, 2 की दोस्ती 3 से हो गई, तो 2 क्या करेगा, 3 को 1 से मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा, ये देखो मिल गए। अब तीनों जब मिल गए तो तीनों दोस्त हो गए, तो अब लास्ट में क्या आएगा, ये तीनों आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, गलत होगा, भरोसा तो होगा ये आपको गलत है ना, ऐसा लग रहा होगा। 3 एलिमेंट है, 2 टू द पावर 3 रख दो, 8 आएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट काउंट कर लो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, सही हो गया, देख लो ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नाम का 5, फिर से देखो कितना बेशरम इंसान है, बार बार आ जा रहा है। चलो 5 को देखते हैं, 5 के सबसेट लिखने हैं। ओ भाई ये तो नल सेट है, नल सेट है ये 5, इसका भी सबसेट ये लोग पूछ रहे हैं, बताओ कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। नल सेट मतलब ये इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ये एक सिंगल, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर हम लोग देखें जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो हमें पता है कि सभी सेट का, अगर उसके अंदर एलिमेंट हो या ना हो, सभी का एक सबसेट तो जरूर होने वाला है, डेट इज कॉल्ड 5 सभी का सबसेट होने वाला है। तो इसका केवल एक सबसेट होगा जो कि होगा 5। अब आपको चेक करना है 5 होगा या नहीं होगा। अरे यार एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब इसके अंदर कार्डिनल नंबर की जो संख्या होगी वो होगी 0। अब अगर फॉर्मूले पे जाओ 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ना। अरे यार 1 ही तो होती है। किसी की भी पावर अगर आप 0 कर देते हो, ठीक है, कोई भी आप एक्सपोनेंट ले लो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो इस वजह से इसमें एक ही सबसेट होगा जो होगा 5 खुद इटसेल्फ, ठीक है। आई होप आपको बहुत बोरियत महसूस हो रही होगी इस मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। चलो थोड़ा और बोरियत महसूस कर लो और क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक है, थोड़ा और बोर हो जाओ। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है, ठीक है।
कह रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए पावर सेट। समझ में आ रहा है? पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट है, ठीक है। इफ ए हैज एलिमेंट 0, नल, वॉइड, एम्प्टी, ये वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है, जीरो सेट, कुछ भी कह दो, ठीक है। अगर इसके पास फाई यानी इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कुछ इस प्रकार का सेट है, आप ऐसे लिख लो, आप चाहो तो और करके ऐसे भी लिख लो, मतलब एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट ऑफ ए, इसका ए जो पावर सेट ऑफ ए है, सेट ए का पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो हम आपको शायद कल की वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गए थे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, सबसे कम, बहुत ज़्यादा, अगर बिल्कुल कंगाल होगा तो उसके अंदर एक एलिमेंट होंगे, ठीक है। कभी भी वो बिल्कुल बेरोजगार नहीं हो सकता, उसके पास कुछ ना कुछ तो जरूर ही होगा, ठीक है। एक एलिमेंट होंगे उसके पास, ठीक है। पावर सेट के पास एक मिनिमम एक एलिमेंट तो होना ही होना है। वो एक एलिमेंट है कौन? जो कभी इसका साथ नहीं छोड़ने वाला, वो यही है, फाई। बहुत बेशरम किस्म का इंसान है ये, ठीक है। फाई है जो कभी इसका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। बहुत गहरी दोस्ती है इन दोनों की। अब देखते हैं, हाँ, पावर सेट क्या होता है। पहले एक बात बताओ, पावर सेट क्या, मैंने कल क्या बताया था? पावर सेट तो मैंने यही बताया था ना कि जितने भी आप किसी सेट को ले लो और उसके जितने भी सेट सबसेट्स होंगे, उन सभी का सेट हमारा पावर सेट कहलाता है। मतलब आप सेट ले लो, उनका सबसेट लिख दो और फिर उनके सबसेट्स का एक सेट बना दो, तो वो पावर सेट हो जाएगा। यही बताया था ना कल की वीडियो में। अरे यार, लास्ट वीडियो में मुंह से स्लिप हो जा रहा है, ठीक है। चलो, ये है आपका फाइव और हमें क्या लिखना है? इसका लिखना है सबसेट, सबसेट लिखना है। अच्छा, फाइव जीरो सेट होता है, नल सेट होता है। अगर 2 टू द पावर, अभी तो बताया इससे पहले, 2 टू द पावर 0, इसका सबसेट क्या होगा? इसका सबसेट खुद फाइव होगा। इसका सबसेट क्या होगा? फाइव ही तो होगा। और फाइव का भी हमें क्या करना है? सेट बना देना है। तो ये क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए हो गया। इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए? 1 एलिमेंट आ गया। इसे भी क्या किसी फॉर्मूले से सॉल्व करने की जरूरत है? ठीक है, बस हो गया काम खत्म। चलो ठीक है, हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? नहीं आया होगा तो आ ही गया होगा यार। कुछ नहीं है इसमें यार। एक नल सेट था, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, उसके अंदर बिल्कुल एलिमेंट नहीं थे, उसका हमें सबसेट लिखना है। तो हमें पता है कि फाइव जो होता है सारे सेट का सबसेट होता है, तो वही सबसेट उठा के रख दिया। उसके अलावा उसका कुछ अस्तित्व भी नहीं था, कोई और दो इसका साथी बाती है नहीं। तो हमने उसी का क्या किया, जो भी हमारा सबसेट आया उसी का हमने सेट बना दिया, जो कि हमारा पावर सेट बन गया। और पावर सेट के एलिमेंट को हमें बताना था कितने एलिमेंट आएंगे, तो सिंगल 1 एलिमेंट आएगा, एकदम बिल्कुल एक सिंगल बिल्कुल। ठीक है, बेचारा बेरोजगार नहीं रहा, एक आ गया। चलो, एक दो दोस्त है उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से आप नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरवल्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कल के लास्ट वीडियो में मैंने इंटरवल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने क्वेश्चन नहीं कराए थे, शायद कराए थे, कुछ थोड़े बहुत बता दिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा इंटरवल्स के बारे में। मैंने कहा था कि ये जो साइन आप देख रहे हो, लेस देन और ग्रेटर देन का, विदाउट इक्वल टू, ठीक है, बिना इक्वल टू के, लेस देन और ग्रेटर देन, विदाउट इक्वल टू, वो हमारे एक्सक्लूसिव इंटरवल्स कहलाते हैं। एक्सक्लूसिव में जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, जिसको ओपन इंटरवल्स क्या कहा जाता है, आप उसको लगाते हो। ठीक है, एक्सक्लूसिव कह दो, ओपन इंटरवल कह दो, एक्सक्लूसिव इंटरवल कह दो। ठीक है, उस केस में आपको लेस देन और ग्रेटर देन के केस में आपको वही मतलब लगाना है ब्रैकेट्स को। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसका इंटरवल लिखना है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको जाके देख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे जल्दी थोड़ा सा लिखूंगा। ठीक है, ये लेस देन है, मैंने बताया था जब भी लेस देन हो तो आप स्मॉल ब्रैकेट, यानी यहाँ पे आप ओपन इंटरवल -4, यानी हम -4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इसको एक्सक्लूजन में रखेंगे, एक्सक्लूसिव इंटरवल्स के अंदर है। और ये 6 को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, इसलिए बिग ब्रैकेट से हम इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो, ओपन इंटरवल -4 एक्सक्लूडेड एंड 6 इंक्लूडेड। ठीक है, -4 को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है एंड 6 को इंक्लूड किया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो आप 0 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे लेस देन 7 है। तो यहाँ पे देखो 0 को इंक्लूड किया गया, लेस देन इक्वल टू का मतलब उसे इंक्लूड किया गया है, मतलब इसको इंक्लूसिव इंटरवल के अंदर हमें 0 को लिखना है। तो हमने इसको 0 को इंक्लूसिव इंटरवल के अंदर लिख दिया है। सॉरी 7 को एक्सक्लूड किया गया है, तो आप 7 को ऐसे लिख दो, एक्सक्लूसिव इंटरवल के अंदर लिख दो। -12 है, उसको भी एक्सक्लूड किया गया है, और -10 को भी एक्सक्लूड किया, मतलब ना -12 को लिया जाएगा और ना -10 को लिया जाएगा, उसके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे उनको लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक्सक्लूड किया गया, तो इनको एक्सक्लूसिव इंटरवल -12 -10 के अंदर रख दो। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव इंटरवल या ओपन इंटरवल भी आप कह सकते हो। दोनों को इंक्लूड किया गया, 3 को भी एंड 4 को भी। एक्स की जो वैल्यू है 3 एंड 4 दोनों इसमें इंक्लूड है। ठीक है, यानी 3 से बड़ा और 4 से छोटा, मतलब 3 इंक्लूड करके उससे बड़ा जो भी नंबर है, एंड 4 को इंक्लूड करके उससे छोटा जितना नंबर है, सबको लिया गया है। और इनको आप लिख सकते हो इंक्लूसिव इंटरवल के अंदर, या आप क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हो। सॉरी, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, एंड 3,4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। ऐसा जो ब्रैकेट रहेगा जहाँ पे आपको दिखेगा ये लगा देना। ठीक है, ऐसा जो दिखेगा इसमें ऐसे वाला, ठीक है, उस पर आप यूं लगा सकते हो। ठीक है, अब देख लेना, ये अगर स्टार्टिंग में ही ऐसा है, ठीक है, इस केसेस में हम दोनों अगर ऐसे ऐसे हैं, दोनों सिंबल्स ऐसे दिखेंगे तो आप ये लगा देना, दोनों इस टाइप से दिखेंगे तो आप ये लगा देना। सिंपल सी बात है। ठीक है, वैसे तो ये ऐसा नहीं करना, समझ जाओ ना यार। यहाँ पे x है, -4 से बड़ी वैल्यू हमें लेनी है। ठीक है, मतलब -4 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव इंटरवल -4 to 6 लेना है, 6 को इंक्लूड करना है। इस वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूसिव इंटरवल का यूज़ किया है। और 0 to 7 की बात करें, 0 को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, बल्कि 7 को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। इसलिए यहाँ पे इंक्लूसिव इंटरवल के अंदर 0 और एक्सक्लूसिव इंटरवल के अंदर 7 को लिखा गया है। सेम एज इट इज़ ये भी है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पे टाइम हम लोग ज़्यादा नहीं बेकार कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तब तक के लिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो जल्दी से आप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और उसको देखते हैं। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन पे, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इनसाइड बिल्डर फॉर्म। हमें इसमें इन जितने भी इंटरवल्स हैं उन सभी को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी टास्क है ये तो यार, बहुत ज़्यादा इजी टास्क है। पता नहीं क्या करवा रहे हैं NCERT वाले। ठीक है, देखते हैं। इस पहले इन दोनों को देख सकते हैं आप, ये एक एक्सक्लूसिव इंटरवल्स के अंदर लिखे गए हैं, मतलब यहाँ पे -3 को भी हमें इंक्लूड नहीं करना है और 0 को भी इंक्लूड नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं। हम अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और -3 को जैसा इंक्लूड नहीं करना है तो -3 यहाँ पे आप एक्सक्लूसिव इंटरवल के लिए लेस देन x, क्योंकि हमें इंक्लूड नहीं करना है, इससे बड़ी वैल्यू हमें चाहिए, और 0 से हमें छोटी वैल्यू चाहिए, 0 हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x सच दैट, इसमें भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इनको आप इंक्लूसिव इंटरवल्स के अंदर हम लिखे हुए हैं, मतलब दोनों वैल्यू हमें इंक्लूड करनी है, यानी 6 इज लेस देन इक्वल टू और 12 लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, आप यहाँ पे इस केसेस में आप लेस देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे जहाँ पे आप ऐसा ब्रैकेट देखेंगे। सिमिलर ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे -6 है, उसको इंक्लूड नहीं करना है तो यहाँ पे लेस देन का साइन रहेगा, और जिसको इंक्लूड करना है उस पर आप लेस देन इक्वल टू का साइन आप लगा दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे -23 x यहाँ पे देखिए इसको इंक्लूड करना है, इसलिए लेस देन इक्वल टू, और जहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करना है वहाँ पे 5, और ये हो गया काम खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट बताओगे, बोल दो। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए अगर आपको यूनिवर्सल सेट बनाना हो, जैसे आपको कल की डेट में मैंने लास्ट डेट में जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है,
ठीक है, उसमें मैंने यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था। ये सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें जितने भी और बाकी जो सेट होते हैं वो सारे के सारे इसके सबसेट होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा सेट होता है। तो अगर उस पर्टिकुलर जो भी हमारा जिस टाइप का भी उसके एलिमेंट होंगे उसमें सबसे बड़ा वो सेट होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल्स की बात की जा रही है तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स की अगर बात किया जाए, तो अगर इसके लिए यूनिवर्सल सेट की बात किया जाए तो ये सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल्स का जो सेट होगा ना वो इस राइट ट्रायंगल्स के लिए उसका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए अगर यूनिवर्सल सेट की बात करें तो ये होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं, चाहे वो स्केलिन ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कुछ भी हो यार, राइट ट्रायंगल की बात कर रहा है तो कुछ ऐसा ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, जितने भी टाइप के ट्रायंगल्स हैं सभी के सभी इसके लिए यूनिवर्सल सेट होंगे। और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बिल्कुल ये भी इसी के ये इसके लिए भी अगर यूनिवर्सल सेट की बात करें तो सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स होगा। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल्स में यूनिवर्सल सेट जो होगा उसमें सारे टाइप के ट्रायंगल्स हो जाएंगे, चाहे वो जो भी टाइप का हो, चाहे वो राइट एंगल, चाहे आइसोसेलेस, चाहे वो इक्विलेटरल, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल्स होंगे सबके सब इसमें सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो अगर इन दोनों के लिए बात करा जाए यूनिवर्सल सेट की तो यही होगा सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमारे एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी। अब वैसे तो कई लोग तो भाग ही गए होंगे यार, कुछ लोग तो मतलब पूछो मत 10-10 मिनट की वीडियो कर करके देखेंगे। ए, बी एंड सी, ठीक है, यहाँ पे 3 सेट है, ए है, बी है एंड सी है। इसके लिए यूनिवर्सल सेट बताना है। तो इन तीनों के लिए हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें इसके भी एलिमेंट, इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, मतलब ऐसा सेट बना दो जिसमें इन सभी के एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 एक एलिमेंट था, तो चलो हम यहाँ पे पहले 0 लिख देते हैं, फिर ये 1 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या हो जाता है, 1, ठीक है, आप सभी को लिख सकते हो। चलो एक एक करके एक पैटर्न पे मैं लिख देता हूँ। पहले मैंने 0 लिख दिया, ठीक है, अब मैं 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ये देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो हम सेट में केवल एक बार एक एलिमेंट को लिखते हैं। ठीक है, पता ही होगा आपको। और फिर अगर हम चलते हैं 3 की ओर, तो 3 यहाँ पे केवल मेरे को दिख रहा है, 3 हो गया। फिर चलते हैं 4 की ओर, ये देखो 2 जगह आपको 4 दिख जाएगा, ये हमने 4 लिख दिया। फिर चलते हैं 5 की ओर, ये देखो 5 है यहाँ पे। फिर चलते हैं 6 की ओर, ये देखो 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 6 है। फिर चलते हैं 7 की ओर, कहीं नहीं है। 8 की ओर, 8 ये देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेट के लिए। अगर हो सकता है यूनिवर्सल सेट में कुछ इसके एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो। फिलहाल ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन था, मैंने इसको इस तरीके से बताया हुआ है। आपको अगर ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन में आपको 2 एलिमेंट और मिल जाएंगे, एक 9 है, एक 10 है। यूनिवर्सल सेट ये ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था, बट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। ये अगर इन तीनों सेट के बात करें तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें इन तीनों के सारे पूरे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे। तो आप देख सकते हो इसके भी एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, इसके भी सारे एलिमेंट, इसके भी सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो सेट होगा ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, जिसको हम यू से डिफाइन कर देंगे। ये यू से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। बेसिकली ये एक MCQ क्वेश्चन था, ठीक है, जो NCERT का लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये 1.3 एक्सरसाइज में मज़ा आया होगा इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट हमारी जो भी वीडियो आएगी उसमें हम 1.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देंगे, और हमने 3 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा अपसेट। ठीक है, और फाइनली क्या बताएं आपको, हमने हाफ NCERT कवर किया, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है उसका शायद 1.6 तक की एक्सरसाइज है, अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही है। 1.3 तक हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उसको कवर करेंगे। और थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। और अगर किसी ने इसको अभी तक लाइक और सब्सक्राइब और कुछ भी कमेंट नहीं किया है तो जाओ यार कर लो, प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिएगा।
ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, हमारी वीडियो थोड़ी थोड़ी लंबी हो जा रही है क्योंकि कोर्स आप जानते हैं थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको कवर करने के लिए थोड़ी सी हमें वीडियो लंबी बनानी पड़ रही है। ठीक है, वीडियो अगर हम शॉर्ट करेंगे तो वही कोर्स थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी वीडियो आ रही है। अगर आपके पास जब भी टाइम मिल जाता है, आप ऐसे अगर कंटिन्यू नहीं देख पा रहे हैं 1 आवर्स की वीडियो को, तो आप उसको हाफ हाफ करके आप 2 पार्ट में आप देख सकते हैं। मतलब हाफ 30 मिनट आप पहले देख लें, 30 मिनट बाद में देख लें। और फिलहाल 1 घंटे आपके लिए निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, आप निकाल सकते हैं अगर आप कर सकें तो। पढ़ाई ही हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक 1.4 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टाटा, सी यू, नमस्कार।